1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान एक नया आतंकी संगठन उभरा। ये था लश्कर-ए-तैयबा, मतलब पाक लोगों की सेना। 1985 और 86 के बीच में बना लश्कर-ए-तैयबा की जड़ें अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हैं। इसके बनाने वाले हाफिज सईद, जफर इकबाल और अब्दुल्ला हज्जाम ने एक ऐसे समूह की कल्पना की जो जिहाद, एक धर्म युद्ध करेगा। वो न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहते थे। दुनिया को क्या पता था कि ये छोटा सा समूह एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक बन जाएगा और अपने पीछे खून खराबा और डर छोड़ जाएगा। शुरू में यह समूह अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं से लड़ता था। उन्हें कई जगहों से ट्रेनिंग और पैसा मिलता था, जिसमें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI भी शामिल थी। ISI ने इसमें एक मौका देखा और लश्कर-ए-तैयबा को बढ़ने के लिए संसाधन और मार्गदर्शन दिया। ये समय लश्कर-ए-तैयबा के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिससे इसके लोगों में भारत के प्रति गहरी दुश्मनी और पाकिस्तान पर एक खतरनाक निर्भरता पैदा हुई। सोवियत अफगान युद्ध खत्म होने पर लश्कर-ए-तैयबा ने अपना ध्यान कश्मीर की तरफ किया, जो एक अशांत क्षेत्र था और भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के बीच फंसा हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा की विचारधारा धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रवाद का जहरीला मिश्रण है। लश्कर-ए-तैयबा इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या को मानता है, जो भारत, एक ज्यादातर हिंदू देश, को इस्लाम का दुश्मन मानता है। उनका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, को पाकिस्तान में मिलाना है। लश्कर-ए-तैयबा अपने हिंसक अभियान को कश्मीर को भारतीय शासन से आजाद कराने के लिए एक धर्म युद्ध, जिहाद बताता है। ये खतरनाक कहानी कश्मीर और उसके बाहर के कुछ असंतुष्ट युवाओं को लुभाती है और उन्हें लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। लश्कर-ए-तैयबा का प्रचार अक्सर भारत को कश्मीर पर कब्जा करने वाली एक दमनकारी ताकत के रूप में दिखाता है। वे स्थानीय लोगों की शिकायतों का फायदा उठाते हैं और भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। वे सिर्फ कश्मीर की ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन स्थापित करने की बात करते हैं। ये महत्वाकांक्षा लश्कर-ए-तैयबा की खतरनाक इच्छाओं को दिखाती है, जो न सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। पाकिस्तान के कुछ लोगों के गुप्त समर्थन के बिना लश्कर-ए-तैयबा का इतना बड़ा होना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां, खासकर ISI, लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा को भारत के साथ अपनी दुश्मनी में एक महत्वपूर्ण हथियार मानते आए हैं। लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान को छुपकर भारत को नुकसान पहुंचाने का मौका दिया। ये समर्थन कई तरह का रहा है, सुरक्षित ठिकाने और प्रशिक्षण केंद्र देने से लेकर हथियार और पैसा मुहैया कराने तक। पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा पर कार्रवाई करने से हिचकिचाता है, क्योंकि इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। पाकिस्तान की सेना लश्कर-ए-तैयबा को भारत के खिलाफ एक सस्ता और ताकतवर हथियार मानती है। उनका मानना है कि लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करके वे भारत को कश्मीर में एक छोटे से संघर्ष में उलझाए रख सकते हैं और उसे पूरी तरह से ताकतवर होने से रोक सकते हैं। लेकिन इस नीति की भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जिससे पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन गया है और दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में कई बड़े हमलों से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 2001 में उन्होंने भारतीय संसद, जो भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है, पर हमला किया, जिसमें 9 लोग मारे गए। इस हमले से पूरे भारत में दहशत फैल गई और 2 परमाणु संपन्न पड़ोसी देश युद्ध के कगार पर आ गए। इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा ने आम लोगों पर कई हमले किए, जिनमें 2005 के दिवाली दिल्ली बम धमाके, जिसमें 60 लोग मारे गए, और 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके, जिसमें 200 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, शामिल हैं। लेकिन 2008 के मुंबई हमलों ने लश्कर-ए-तैयबा की क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। 3 दिनों तक चले आतंक में 10 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस और प्रशिक्षित थे, भारत की आर्थिक राजधानी को निशाना बनाया। उन्होंने होटलों, एक रेलवे स्टेशन, एक यहूदी केंद्र और एक कैफे पर हमला किया, जिसमें विदेशी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। मुंबई हमलों ने दुनिया को अपनी क्रूरता से झकझोर कर रख दिया और ये लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन में बदलने का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
लश्कर ए तैयबा, जिसे अक्सर LET कहा जाता है, का इस क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। समय के साथ समूह के काम करने के तरीके और रणनीतियां बदली। 2000 के दशक की शुरुआत में LET ने खुद को जमात उद दावा या जूडी के रूप में पेश किया। ऐसा करके वो अपनी आतंकवादी छवि बदलना चाहता था और खुद को एक दान करने वाला संगठन दिखाना चाहता था। हालांकि इसके मुख्य विचार और उद्देश्य लगभग वैसे ही रहे। नाम बदलने के बावजूद दुनिया को अब भी शक था। कई देशों, जिनमें अमेरिका और भारत शामिल हैं, ने जूडी को LET की आतंकवादी गतिविधियों का एक ढोंग माना। प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन जूडी मानवीय कार्यों की आड़ में काम करता रहा। हाल के वर्षों में हालात फिर से बदले हैं। नए समूह और गठबंधन सामने आए हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। LET और जूडी की विरासत क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करती रही है। दक्षिण एशिया के हालात को समझने के लिए इस बदलाव को समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन बदलावों पर नजर रखना जरूरी है। LET और जूडी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले हैं। क्षेत्रीय भू राजनीति और सुरक्षा चुनौतियों के जटिल जाल में गहराई से जांच करते रहे। पाकिस्तान का लश्कर ए तैयबा के साथ संबंध लंबे समय से चर्चा और बहस का विषय रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार किसी भी सीधे समर्थन से इनकार करती है, लेकिन कई रिपोर्ट और खुफिया जानकारी कुछ और ही बताती है। सालों से ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों ने LET को पैसा, प्रशिक्षण और सामान मुहैया कराया है। इस संबंध ने लश्कर ए तैयबा को एक छोटे से आतंकवादी समूह से दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक बनने में मदद की है। लश्कर ए तैयबा के हमलों के जवाब में भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने LET के काम को रोकने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सैन्य हमले, बेहतर खुफिया कार्रवाई और पाकिस्तान को दुनिया भर में अकेला करने के राजनयिक प्रयास शामिल हैं। आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प ने देश के अंदर सुरक्षा भी बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में होने वाले हमलों को रोका जा सके और अपने नागरिकों की रक्षा की जा सके। लश्कर ए तैयबा की गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया सतर्क है। दुनिया भर के देशों ने LET से होने वाले खतरे को पहचाना है और इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं। इस संगठन के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना जरूरी हो गया है। इन प्रयासों के बावजूद आतंकवाद का खतरा बना हुआ है, जिससे दुनिया डरी हुई है और लगातार सतर्कता और सहयोग की जरूरत पर जोर देती है। लश्कर ए तैयबा का भविष्य अनिश्चित है। हालांकि ये समूह अभी भी एक बड़ा खतरा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आतंकवाद विरोधी प्रयासों ने LET के लिए खुलेआम काम करना मुश्किल कर दिया है। आने वाले सालों में संगठन के बदलने और विकसित होने की क्षमता ही उसके बचे रहने का फैसला करेगी। जैसे जैसे दुनिया भर के देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उम्मीद है कि लश्कर ए तैयबा का प्रभाव कम होगा, जिससे दुनिया